आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी क्या क्या इक्वेशन बनती है, किस टाइप से पूरा इसमें पढ़ेंगे। वेरी इजी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई डाउट नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं, और डेली लाइफ में क्या केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये भी देखते हैं। केमिकल रिएक्शन वो होता है, ऐसी प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ऐसी कुछ रिएक्शन हो जिसके बाद जो प्रोडक्ट बने, आखिरी में जो पूरी रिएक्शन होने के बाद जो बने, उसमें ऐसा प्रोडक्ट बने जो पहले की प्रॉपर्टी से अलग हो। जैसे हम एक तो एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। अगर मैं दूध को गर्मी में ऐसे ही रूम में छोड़ दूं, पूरे नाइट के लिए छोड़ दूं, तो क्या होगा, दूसरे दिन कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दही बन जाएगा। तो जो दही बना वो क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। मतलब दूध जो था और दही जो है वो अलग अलग चीज है। अब क्या दही से आप वापस दूध बना सकते हैं? कभी भी नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए और वो वापस उस प्रोसेस से वापस मतलब रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको, ऐसी कुछ प्रोसेस हो उसे केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन करके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, इस साइड जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट होता है। जैसे रिएक्टेंट वो होता है सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और फिर जो उनका प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन होने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। अब ये इसको हमेशा LHS साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रहता है, और ये हमेशा राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड रहता है। तो जो आपका हमेशा राइट हैंड पे मिलेगा वो होगा प्रोडक्ट, और जो आपको लेफ्ट हैंड पे मिलेगा वो हमेशा होगा रिएक्टेंट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एग्जाम्पल देखते हैं, burning of मैग्नीशियम रिबन। देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है, जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम जो रहता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, किसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। तो क्या बन जाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए, जब मैग्नीशियम जल गया, पूरा मैग्नीशियम बर्न हो गया, तो वो एश फॉर्म में मिलता है, और उसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम एक अलग उसमें था, एक मेटल था मैग्नीशियम, अब क्या बन गया, वो ऑक्साइड बन गया उसका। तो ये केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब इसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम देखते जाएंगे सारे केमिकल रिएक्शन के। उसके पहले यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। अब आपको यहाँ पे दो ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक ही है, तो बचा हुआ एक ऑक्सीजन कहाँ गया, इधर साइड तो एक ही आया। जबकि जब भी ये कोई भी रिएक्शन हो, तो इसमें जो जितने नंबर ऑफ एटम इधर है उतने ही नंबर ऑफ एटम उधर रहना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज मैंने किसी बॉक्स में पिन डाली या पेन डाले, तो अगर मैंने 10 पेन डाले तो निकालते टाइम भी तो 10 ही निकलना चाहिए ना। तो बचे हुए कहाँ गए, तो इसलिए एटम या कुछ भी हो वो बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, एक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए एक ही है, यहाँ पे दो है। तो इसी के लिए हमको बैलेंसिंग पढ़ना पड़ती है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो हम अब बैलेंसिंग देखेंगे कैसे की जाती है, पूरी स्टेप्स में समझेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रिएक्शन अलग होती है, इक्वेशन अलग होती है, क्या ऐसा कुछ है क्या, ये देख लेते हैं। देखिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये स्पेलिंग फॉर्म में लिखा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन लिखी है। लेकिन अगर उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, ये सिंबल है मैग्नीशियम का, ये ऑक्सीजन का, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का,
ये सिंबॉलिक, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? बैलेंसिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख के बैलेंसिंग करते हैं, बहुत सी चीजों में यूजफुल है वो। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम रहेंगे। बोथ साइड कौन सा? जो रिएक्टेंट का साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्ट करके इक्वेशन बनाएगा, और जो प्रोडक्ट देगा, और ये प्रोडक्ट का साइड है, जो इस साइड रिएक्शन करके और इधर प्रोडक्ट दे देगा। तो अब ये देख चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है या नहीं है। देखते हैं। आपको यहाँ पे Zn कितने दिख रहे हैं? पहले क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं लिख लो। Zn दिखा, H दिखा, S दिखा, और क्या दिखा? O। देखते हैं हम। S कितना दिख रहा है? सल्फर एटम कितना है? एक सल्फर, यहाँ भी एक है तो कितना है? एक। हाइड्रोजन कितने? 2 है, यहाँ भी 2 है तो कितना है? 2। Zn कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कितना है? 1। दोनों साइड 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2। अब ऑक्सीजन कितना है? ये 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर सारी चीजें इक्वल है, सारे एलिमेंट इक्वल है, सल्फर और ऑक्सीजन, जिंक सब इक्वल है। अगर सारे एलिमेंट इधर और इधर के इक्वल हो जाते हैं एटम्स, तो क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं जो अनबैलेंस रहती है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग। बैलेंसिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी जो अनबैलेंस हो। तो अनबैलेंस रिएक्शन ले लेते हैं अपन, कोई सी भी एक, जैसे Fe की ले लेती हूँ मैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन होती है आयरन की, अगर उसको वाटर मॉइस्चर के कंपेयर उसमें ले आएंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, इसको 5 से 6 स्टेप में कंप्लीट करना रहता है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी एलिमेंट है इसके यहाँ पे बॉक्स बनाए, ड्रॉ बॉक्स। बॉक्स बनाने का पर्पस क्या है? ये बॉक्स क्यों बनवा रहे हैं? इसका मतलब ये है इस बॉक्स में जो भी चीज है उसको आपको टच नहीं करना है। अगर इसको बैलेंस करना है तो बॉक्स के बाहर नंबर लिख के कीजिए, बॉक्स के अंदर एक भी कोई भी एलिमेंट को आप टच नहीं करेंगे। तो ड्रॉ बॉक्स का पर्पस ये होता है। फिर अब क्या करेंगे? सारे नंबर जितने भी एलिमेंट है वो लिख के उनकी काउंटिंग कर लेंगे कि कितने हैं। तो एक टेबल बना लेंगे स्टेप 2 में। टेबल में सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब देखिए ये जो साइड होता है रिएक्शन का, इस साइड वो होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं? ये साइड होता है एरो का, इस साइड होता है प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों काउंट करें। कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? सबसे पहले Fe दिखा, फिर क्या दिखा? H दिखा, फिर क्या दिखा? O दिखा। 3 एलिमेंट हमें दिखे। Fe कितने दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट साइड Fe एक ही दिख रहा है, कितना लिख दूं? 1। इधर कितना दिख रहा है? Fe के नीचे क्या लगा है? 3, तो ये कितना है? 3। H, अब H कितना है? ये 2 दिख रहा है इधर, और इधर H भी 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? O4 है, तो ये 4। ये हमारी सेकेंड स्टेप होती है जिसमें काउंट करना रहता है। अब थर्ड में सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा मुझे यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कौन सा है वो? ऑक्सीजन है, तो एक टेबल बना लेते हैं हम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिएक्टेंट साइड
इनिशियल कितने हैं, फाइनल कितने हैं, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ इनिशियल कितने हैं, फाइनल कितने हैं, इनिशियल और फाइनल। देखिए अब ये टेबल ड्रॉ की हमने, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन ले लिया। देखिए इनिशियल किसमें है, ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, H2O में, H2O में है। और इधर किस साइड दिख रहा है, Fe3O4 में। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, थर्ड स्टेप में क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, सिर्फ एक है, तो कितना लिख दो, 1। और यहाँ कितना दिख रहा है, 4 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, ये 4 है, ये 1 है, तो इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 4 बन जाए, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करूंगी। मतलब इस रिएक्टेंट में मैं यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अब रिएक्शन वापस उतारिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, आप भी साथ साथ में कीजिए, एक एक स्टेप धीरे धीरे आपको भी आ जाएगी। H2O क्या बनेगा, Fe3O4, बॉक्स वाले को टच करना ही नहीं है। अब हमने क्या करा, रिएक्टेंट साइड H2O जो था उसमें क्या लगाना है हमें, 4, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बॉक्स के बाहर 4। अभी थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। अब हम इसके ऑक्सीजन के अलावा Fe या H में से दूसरा कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। तो अब देखिए Fe या H में से दूसरा कोई भी एलिमेंट ले ले। अब हमने थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था, उसके बाद हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। पिक अनदर एलिमेंट, अब अनदर एलिमेंट में क्या ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ले लीजिए, टेबल बनाइए, फिर से फर्दर टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, इनिशियल, फाइनल। वैसे ही टेबल बनेगी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सेम आप वही टेबल बनाइए। बस अब देखिए रिएक्शन क्या थी, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी थी, मैं फिर से लिख देती हूँ, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस रिलीज हो रही थी। देखिए यहाँ पे हमने कितना लगाया था, 4, यही लगाया था हमने। अब इसके बाद देखिए, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट साइड यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। अब बैलेंस करेंगे तो पहले लिख लीजिए कौन सा उतारेंगे, ये वाला 4H2O, और यहाँ कौन सा लेंगे, जहाँ प्रोडक्ट साइड H2 ऐसा है, सिर्फ H2 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ये दो, तो 2 ये है और ये 4 है, तो 4 2 सा कितने हो गए, हाइड्रोजन 8, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और इसके पास सिर्फ कितना है, 2। अब देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि सेम बन जाए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 करूंगी तो ये 8 हो जाएगा, दोनों 8 8 हो जाएंगे। फिर से रिएक्शन लिखिए, Fe प्लस 4H2O, ये थर्ड स्टेप में मिली थी, गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये मिल गया था। हमने अब क्या, H2 को क्या लगाया है, 4, क्या ऐड किया इसमें, 4, तो यहाँ क्या ऐड कर दूंगी, 4। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। अब आ जाइए फिफ्थ स्टेप पे, हमने ऑक्सीजन भी कर लिया बैलेंस, हाइड्रोजन भी कर लिया, अब किसकी बारी है, Fe की। फिर से ड्रॉ ड्रॉ कीजिए, ये हमने ड्रॉ किया Fe के लिए। इसमें फिर से सेम रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, नंबर ऑफ एटम लिखिए। अब किसको बैलेंस करेंगे हम, इनिशियल फाइनल में Fe को। अब Fe कहाँ दिख रहा है आपको रिएक्शन पे, ये है Fe, सिंगल है Fe, लिख दीजिए Fe। यहाँ का कहाँ दिख रहा है, ये रहा Fe3O4, लिख दीजिए Fe3O4। अब देखिए Fe कितना है, 1, और इधर Fe कितना है, 3। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये भी 3 बन जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बन जाए, 3 3, तो क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब फिर से देखिए रिएक्शन उतारिए, ऊपर वाली सेम,
ये रिएक्शन बनी थी। अब इसमें क्या ऐड करना है, हमने Fe में 3 लगाया, तो रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट साइड Fe में क्या लगा दूं, 3। सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, सिक्स स्टेप में चेक करते हैं कि ये क्या, ये रिएक्शन बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बैलेंस रिएक्शन जो भी हमारी बनी है लिख देती हूँ। फिफ्थ स्टेप में जो हमें मिली वो लिख देती हूँ मैं। ये लिख दी मैंने फिफ्थ स्टेप की रिएक्शन। अब देखिए काउंट कीजिए, यहाँ भी Fe है, ये है Fe, ये भी Fe है, 3 है, ये भी 3 है, Fe हो गया बैलेंस। H कितने, 8, यहाँ पे भी 8 है, हो गया बैलेंस। ये 4 ऑक्सीजन है, ये भी 4 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस हो गया। मतलब ये क्या है इक्वेशन, अब बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब लास्ट में क्या करना रहता है, स्टेट लिखना रहती है यहाँ पे। तो ये सेवेंथ स्टेप में क्या करते हैं, स्टेट्स लिखते हैं, कौन किस स्टेट में आता है। तो देखिए ये रिएक्शन फिर से लिखिए, 3Fe 4H2O4। देखिए Fe सॉलिड स्टेट में, लोहा जो है वो सॉलिड होता है, एस लगाइए। ये गैशियस स्टेट में पाया जाता है, Fe3O4 भी सॉलिड स्टेट में ही, ये गैशियस स्टेट। सारे सिंबल लिख दीजिए, सॉलिड गैस स्टेट जो भी है। तो ये लिख दीजिए सेवंथ स्टेप, ये हो गया पूरा बैलेंसिंग कंप्लीट। अब आप एक्सरसाइज की कोई भी रिएक्शन उठा के ऐसे स्टेप फॉलो करिए और वो उसको इक्वेट कीजिए और फिर पूरा 7 स्टेप में कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए अब, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स कितने होते हैं इसके, 6 टाइप्स में हम पूरी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 2 बार हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, 4 ही है ये। और फिफ्थ हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 5 टाइप्स के हैं, तो उसको रेडॉक्स भी कहते हैं। तो ये 5 रिएक्शन पढ़ेंगे हम। पहला हम देख लेते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखते कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। When two or more substance combine to form a single substance. अगर दो कोई भी कंपाउंड है या दो सब्सटेंस है, वो कंबाइन होंगे और एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, H2 plus Cl2 gives 2HCl। देखिए जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन हुई तो क्या बन गया, HCl। ये एक एग्जांपल देखिए आप, ये है हाइड्रोजन गैस H2, ये H2 गैस है, इसमें कंबाइन किया हमने Cl2 को, Cl2 गैस। अब जब ये H2 और Cl2 गैस मिलके कंबाइन होते हैं तो ये क्या बन जाता है, HCl। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो जब भी H2 और Cl2 का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वो 2HCl। मतलब जब दो चीजें कंबाइन होके और एक में कन्वर्ट हो जाए वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी कहीं भी रिएक्शन देखेंगे आप जहाँ पे दो मिलके एक बना रहे हैं, एक में कन्वर्ट हुए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे और भी एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। क्या है, C+O2 CO2, इस तरह से एग्जांपल। अब ये आपको पूरा निबिक नेम लिखना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन है, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन सॉलिड स्टेट में रहता था, ऐसे लिखेंगे, ये गैसियस स्टेट में ये गैस बन गया। इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप और एग्जांपल देखिए और सर्च कीजिए, दो प्रोडक्ट किसमें एक में कन्वर्ट हो रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना। ये इसी रिएक्शन के नाम से ही हम क्लियर हो जाएंगे। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड break into break down into, और इसको स्प्लिट भी लिख सकते हैं, split into two or more simple substance। ऐसा कंपाउंड जो टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बना ले, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं CaCO3 का, ले लेते हैं CaCO3। CaCO3 का क्या होता है? CaCO3 स्प्लिट होता है CaO प्लस CO2 में। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें ब्रेक होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये पूरे नाम लिखना मत भूलिए, ये जरूरी है। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं CaCO3 का। देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CaCO3 का। ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम ग्रीन वाला, ये है कार्बन ब्लैक वाला, और ये ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। एक ये रहा Ca, एक ये है Ca, और ये कार्बन है, और O3, CaCO3। ये स्ट्रक्चर बनाया है इसका। आप देख लीजिए इसको। अब इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, ये कैसे ब्रेक होगा देखते हैं। जब ये डिकम्पोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? CaO। ये रहा CaO, ये ग्रीन कलर का कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है। तो ये किस में टूटा? एक तो CaO और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CaO प्लस CO2, तो ये CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन कैसे करी? कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि CaO को क्या बोला जाता है और इसका कॉमन नेम क्या है? ये मैं आपको पिछले बार बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में। इस बार आप इसका नाम बताइए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं FeSO4, फेरस सल्फेट। ये किस में ब्रेक होगा? फेरस सल्फेट। अब ये इसका आप, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस, उसमें FeSO4 का हमने क्या देखा था? कलर देखा था। और वो किस कलर में कन्वर्ट होता है? फेरिक बनता है कि फेरस बनता है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें एक तो रिएक्शन ये हो गई, सेकेंड रिएक्शन FeSO4। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस में कन्वर्ट होता है। ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इनके नाम लिखिए। फेरस सल्फेट, ये होता है फेरस सल्फेट। ये होता है फेरिक ऑक्साइड। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये होता है ट्राइऑक्साइड। ये दो रिएक्शन हमने डिकम्पोजिशन की पढ़ी। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो थर्ड टाइप था, ये इसका सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप देखते हैं। आइए देखते हैं थर्ड
टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलना। तो कैसे डिस्प्लेस होते देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक अ प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे आप मान लीजिए कि कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ पहले। आप समझ लीजिए कि कोई दो दोस्त हैं, मैं ले लेती हूँ ये दो दोस्त, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये दो दोस्त हैं, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब क्या होगा, ये एक अकेला आ जाएगा दोस्त जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, पर ये बहुत ओवर स्मार्ट है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की लड़ाई करवा देगा। और लड़ाई करने के बाद क्या होगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, दोस्ती कर लेगा और इसको अकेला कर देगा, अपनी जगह बदल ले, डिस्प्लेस कर लिया। तो इस तरह की रिएक्शन जब भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल। ये दो दोस्त थे, कॉपर और सल्फेट, ये दोनों दोस्त थे और ये अकेला था। इसने इनकी लड़ाई करवा के क्या करा, जिंक ने सल्फेट से दोस्ती कर ली और कॉपर को अकेला कर दिया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी वे में बताया मैंने आपको। अब इसका नाम लिखिए, कॉपर सल्फेट, इसका नाम है जिंक, इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट, और ये होगा कॉपर। ये एग्जांपल आप याद रखिए। ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आ जाइए इसके फोर्थ टाइप पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसमें दो कंपाउंड रहेंगे, एक अलग एक अलग, वो दोनों रिएक्ट करके और एक्सचेंज होके नए कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं जिसको, प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट, Ag अलग है, NO3 अलग है। देखिए Ag अलग है, NO3 अलग है, Na अलग है, Cl अलग है। ये चार है, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। इन दोनों का क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, समझ लीजिए जो भी है। तो ये क्या करते हैं, Ag बोलता है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, Na बोलता है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं। तो Ag के पास कौन आ जाता है, Cl, तो क्या बन जाता है, AgCl2 प्लस इसके पास क्या आ जाता है, Na के पास NO3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NaNO3, ठीक है। अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, समझ लेते हैं बॉल्स के एग्जाम्पल से। सब सपोज ये दो दोस्त हैं, ब्लैक और रेड, ये ब्लैक रेड दोस्त हैं, और एक ये दो दोस्त हैं, ग्रीन और ब्लू वायलेट कलर। अब ये दोनों की लड़ाई हो जाती है, ये दोनों की भी आपस में लड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ये बोलता है मैं इसके साथ। तो रेड किसके साथ दोस्ती कर लेता है, रेड ब्लू के साथ दोस्ती कर लेता है, और ग्रीन ब्लैक के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, अपनी अपनी सीट बदल लेते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में ये एक बेंच लगी, एक बेंच लगी है। अब ये आप दो फ्रेंड बैठे, यहाँ पे भी दो फ्रेंड बैठे। अब जब ये दोनों की लड़ाई हो जाती है, दोनों की भी लड़ाई हो जाती है, टीचर क्या करती है, इसको उठा के इसके पास भेज देती है, इसको उठा के इसके पास भेज देती है। तो क्या होगा, सीट चेंज हो जाएगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ चले जाएगा, दोनों की सीट चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर सिर्फ एक ही चेंज हो रहा था तो उसको हम पिछले में क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल आप याद रखिए। इसको बोलते हैं AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, सिल्वर। ये NaCl तो पता ही है आपको, सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड।
और ये NaNO3 क्या है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। अब लास्ट देख लेते हैं फिफ्थ टाइप की। देखिए फिफ्थ टाइप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ये फिफ्थ टाइप है केमिकल रिएक्शन का। देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, इसको समझिए आप। ऑक्सीडेशन ओ है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन एडिशन। तो जहां पे भी जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसकी एक और टर्म्स में डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन निकल जाए और ऑक्सीजन लग जाए वो है ऑक्सीडेशन। ओ ऐड होना मतलब ओ से ओ याद रखिए, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन रिमूवल ऑक्सीजन हो रहा है मतलब रिडक्शन, आर से आर याद रखिए। उसके बाद इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने एक चीज देखी होगी, कोई कॉपर की कोई भी कॉपर मेटल है, कोई कॉपर की कोई चीज है। अब वो कॉपर की चीज पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कवरिंग आ जाती है। वो कॉपर की चीज पे जो ब्लैक कवरिंग आती है वो क्या है? देखते हैं। ये कॉपर है, इस पे O2 की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ब्लैक ब्लैक कवर हो जाता है, उसको ऊपर कवर कर लेता है जैसे रस्टिंग होती है। तो ये क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। अभी यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, अब ये ब्लैक कवरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस लगाई जाती है। तो ये कॉपर ऑक्साइड पे क्या लगाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। तो क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है और H2O बन जाता है, वाटर। देखिए इसको समझते हैं। पहले एक आपके पास मेटल मेटल था, कॉपर। कॉपर था, ये कॉपर था, सपोज ये कॉपर है, देखिए। अब ये कॉपर है पूरा, इसके ऊपर क्या हो जाता है? ब्लैक कवर आ जाता है, ब्लैक कवरिंग आ जाती है, रस्टिंग बोलते हैं जिसको। आयरन पे आ जाती है ब्राउन। तो कोरोजन और रस्टिंग पढ़ेंगे वो हम। तो ये कवर आ जाता है। इस पे आने का कारण क्या है? कॉपर को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। तो वो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। इसमें कॉपर में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ जाने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब ऐसे ही ये जुड़े हुए पे अब हम अपने घर में कोई चीज पे ब्लैक कवरिंग आ गई, अच्छा नहीं दिख रहा, उसको साफ करेंगे तो क्या होगा? तांबे का लोटा होता है जिससे जल चढ़ाते हैं, वो ही कॉपर का रहता है। तो उस पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो चुका है कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन गैस लगाएंगे उस पर, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, हटा देगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये कॉपर अकेला बचेगा प्योर फॉर्म में और ये H2O निकल जाएगा पानी बनके। तो यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगा। जैसे मैं ले लेती हूँ कॉपर ऑक्साइड को ही ले लेती हूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो ये क्या बन जाएगा? Cu+H2। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन है और इधर आके ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन।
और यहाँ पे ओ नहीं था, यहाँ पे ओ आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं आप? जब ऑक्सीजन ऐड कर देते तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है हमको, रिडक्शन भी, दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन में आप, उसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखिए और सॉल्व कीजिए।